Hello student, good morning to all of you and very welcome to the organic class। आप सभी का बहुत स्वागत है ऑर्गेनिक क्लास के अंदर। आज हम लोग फिर नए क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए उमंग के साथ उपस्थित हैं। तो आज हम लोग फिर चर्चा करेंगे 12th के ऑर्गेनिक के ऊपर। जो 12th का ऑर्गेनिक है उसमें हम लोगों ने लगभग 70% जो पोर्शन है उसको कवर कर चुका है और साथ में क्वेश्चन भी हम लोग करते जा रहे हैं, क्वेश्चन को भी लगाते जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रिपरेशन देख चुके हैं, उसका इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, उसका क्लासिफिकेशन हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है। फिर हम लोग आए अब अभी हम लोग जो देख रहे हैं उसके प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी में भी जो पहला हमारा प्रॉपर्टी था उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, उसको भी हम लोगों ने कवर कर चुका है। अब हम लोग देख रहे हैं उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इसमें हम लोगों ने देख लिया है। सबसे पहला था हमारे पास पॉइंट फर्स्ट उर्ज रिएक्शन, पॉइंट सेकंड में हम लोगों ने देखा था फ्रैंकलिन रिएक्शन, पॉइंट थर्ड में हम लोगों ने देखा था फिटिंग रिएक्शन और फोर्थ में हम लोग आए थे उर्ज फिटिंग रिएक्शन के ऊपर, जो एराइल और एल्काइल दोनों को मिला के जो हम लोगों को प्रोडक्ट बना के दे रहा था। तो हम लोगों ने देखा था उर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो मैं उस पे क्वेश्चन बताना छूट गया था हम लोगों का, क्वेश्चन मैं नहीं बता पाया था आप लोगों को। तो हम लोग जो है उस पे क्वेश्चन लगाना भूल गए थे। आज फिर मैं उस चीज को बताने जा रहा हूँ, उस चीज को एक बार बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। तो अब जो हमारे पास उर्ज फिटिंग रिएक्शन था इसको लिख लीजिए लेक्चर नंबर 21। यह क्या है? लेक्चर 21, 22 लिख लिया जाए, बल्कि क्या कौन सा लेक्चर है अपने पास? 22। ठीक है, ये लेक्चर नंबर है हम लोगों का 22। और हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था उर्ज फिटिंग रिएक्शन, उर्ज फिटिंग रिएक्शन। जब किसी अल्काइल या एराइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ अल्काइल या एराइल हैलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है तो एल्केराइल कंपाउंड प्राप्त होता है। यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें एलिफेटिक कंस्टिट्यूएंट भी हो और एरोमेटिक कंस्टिट्यूएंट भी हो, तो उस कंपाउंड को बोला जाता है एराइल एल्केराइल कंपाउंड। क्या बोला जाता है? एल्केराइल। मतलब एल्क मतलब एल्केन, RYL मतलब एरिन और कंपाउंड मतलब यौगिक। यानी ऐसा यौगिक जिसमें एल्केन भी हो, एलिफेटिक भी हो और जो एराइल यानी एरोमेटिक भी हो, तो उसे बोला जाता है एल्केराइल कंपाउंड। ठीक है, तो फिटिंग रिएक्शन जो है यह हम लोगों को बता रहा था CH3 X + 2Na X बेंजीन रिंग। यह भी रिएक्शन होता है ईथर की उपस्थिति में, तो मिल जाता है हमें CH3 प्लस बाहर निकल जाता है 2NaX। क्या बाहर निकल जाता है स्टूडेंट? 2NaX। यही ना देखे थे हम लोग फिटिंग रिएक्शन के अंदर, उर्ज फिटिंग के अंदर। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आता है ये मैं बताने वाला हूं। कन्वर्जन है, ठीक है। इसमें जो है सो पूछा जाता है कन्वर्ट मतलब क्या? बदलना, परिवर्तित करना, प्राप्त करना। कन्वर्ट मिथाइल क्लोराइड टू टॉल्यूइन। मिथाइल क्लोराइड से क्या बनाना है? हमें टॉल्यूइन बनाना है। इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं पूछा जा सकता है CH3Cl और इससे प्राप्त करना है हमें बेंजीन के ऊपर क्या लग गया? इसका नाम क्या है? टॉल्यूइन।
तो हमें सोचना है, हमें दिमाग लगाना है कि हमारे पास ये अल्काइल हैलाइड है, मतलब क्या है, एलिफेटिक कंपाउंड है, और हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बना के देना है जिसमें क्या आ जाए, एरोमेटिक आ जाए। तो हमें सबसे पहले सोचना है कि वह कौन सा रिएक्शन है जो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों को बना के प्रोडक्ट में देता है। तो वह हमारे पास एक ही रिएक्शन है, वन एंड ओनली उर्ज-फिटिंग रिएक्शन। तो तुरंत हम लोग उर्ज-फिटिंग रिएक्शन अप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट हमारे सामने आ जाएगा। जैसे देखिए हमारे पास क्या है, CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl, इसके साथ जोड़ दिया जाए बेंजीन रिंग, देन हीट की उपस्थिति ड्राई ईथर की उपस्थिति में यह रिएक्शन होता है। तो हमें मिल जाएगा CH3 प्लस 2NaCl, टॉल्यूइन मिला, क्या मिला हमें, टॉल्यूइन। यानी हमारे पास क्या था, अल्काइल हैलाइड, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट हमें बनाना है जिसमें एरीन भी आ जाए। तो उसके लिए हमने अप्लाई कर दिया उर्ज-फिटिंग रिएक्शन। एक ऐसा प्रोडक्ट हमारे सामने बन के आया जिसमें एरीन भी है और अल्काइल भी है, तो इसे बोला जाता है एल्केराइल कंपाउंड। क्या बोला जाता है, एल्केराइल कंपाउंड। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, इस पर क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन मैं बना दिया हूं, आंसर में ये बना लीजिएगा आप लोग, ये आंसर है आपका, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं होमवर्क के रूप में, आपको घर से बना के लाना है, घर से बना के खुद ही चेक कर लेना है, नहीं तो मैं यहाँ भी बता सकता हूँ। घर से लाने वाला काम तो अब कोई है नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक होमवर्क के लिए कि कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड टू इथाइल बेंजीन। कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड टू इथाइल बेंजीन। आपको इथाइल क्लोराइड से क्या बनाना है, इथाइल बेंजीन बनाना है। थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना है, दिमाग को थोड़ा सा जोर डालना है। यहाँ पे एक कार्बन बढ़ा दिया गया है, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रोडक्ट में आपके पास CH2 और इससे क्या जुड़ जाएगा CH3, सेम, बाकी सेम रहेगा, इसमें कोई कुछ नहीं करना है, सेम प्रोडक्ट में बना देना है। आपको फॉर्मेट का अप्लाई करना है, फॉर्मेट बना के ये प्रोडक्ट आपको बना देना है। तो ये बातें थी उर्ज-फिटिंग रिएक्शन की। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या प्रॉपर्टी है उसको सीखेंगे। तो इसको आप लोग बना लीजिए और उस क्वेश्चन को जो होमवर्क में दिया हुआ है उसको आप लोग अपने घर पे बना लीजिएगा। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, नहीं बन रहा है, तो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, हम लोग उसको फिर से मैं एक बार वहां पे इसको डिस्कस कर दूंगा। चलिए हो गया ये, ठीक। अब जो नया प्रॉपर्टी है हमारे पास, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वह है विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने रिएक्शन एक दिया हुआ है, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन इन्होंने ईथर के साथ करा रखा है और हमें बना के दिया है इन्होंने अल्केन। क्या बना के दिया है, अल्केन। नंबर 5 विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण, ठीक है।
इस रिएक्शन को भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, या भी एक वीवीआई रिएक्शन है। या जब मैं यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करूंगा अल्कोहल ईथर एंड फिनॉल, तो वहां भी यह रिएक्शन आपको मिलेगा, यहां भी यह रिएक्शन आपको मिलता है। विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक, तो अब विलियमसन सिंथेसिस क्या कर रहा है, विलियमसन संश्लेषण क्या कर रहा है, ये हम लोग देखते हैं। मान लीजिए सपोज दैट, एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। CH H H सिंगल बॉन्ड, CH H, और यहां है हमारे पास Cl। क्या है? Cl। इसका नाम है अल्काइल हैलाइड है या इसका नाम लिख सकते हैं मिथाइल क्लोराइड। क्या है यह स्टूडेंट अपने पास? मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। इसका रिएक्शन जब सोडियम इथॉक्साइड के साथ होता है, किसके साथ होता है? सोडियम इथॉक्साइड के साथ, NaCH और यहां भी आ गया अपने पास H। यह रिएक्शन जो है हीट के उपस्थिति में होता है। किसके उपस्थिति में होता है? हीट यानी उष्मा के उपस्थिति में। तो यहां से सबसे पहले बाहर निकल जाता है NaCl। क्या बाहर निकल जाता है? NaCl। इसका नाम होता है सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। तो इस रिएक्शन के द्वारा हमें प्राप्त होता है ईथर। क्या प्राप्त होता है? ईथर, यानी HCl, फिर इससे जुड़ जाता है CH और यहां भी आ जाता है H। तो इसका नाम है डाई इथाइल ईथर। क्या नाम होता है स्टूडेंट? डाई इथाइल ईथर। प्लस बाहर निकल जाता है 2NaCl, या बाहर निकल जाता है, सॉरी NaCl, क्या बाहर निकल जाता है? NaCl। तो विलियमसन सिंथेसिस जो है यह एक ऐसा रिएक्शन होता है, यह एक ऐसी अभिक्रिया है जो अल्काइल हैलाइड को अगर सोडियम इथॉक्साइड में डाला जाता है तो हमें एक ईथर प्राप्त होता है। ईथर के साथ सॉल्ट भी प्राप्त होता है जिसका नाम है NaCl, बाई प्रोडक्ट के रूप में। किसके रूप में मिलता है? बाई प्रोडक्ट के रूप में। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है विलियमसन संश्लेषण या विलियमसन सिंथेसिस। इसका नाम हो जाता है डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। कौन सा ईथर है स्टूडेंट? ये स्टूडेंट बताइए। 11th क्लास में मैं बता चुका हूं, 11th में आपको मिला भी होगा। मैंने बताया था कि ईथर जो है वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है मिक्स सिंपल ईथर और दूसरा होता है मिक्स ईथर। अगर ईथर के दोनों साइड कार्बन एटम बराबर हैं तो दिस इज एग्जांपल ऑफ सिंपल ईथर। अगर दोनों साइड कार्बन एटम आपस में बराबर नहीं है तो दिस इज एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड ईथर। तो देखा जाए इधर भी दो कार्बन है, इधर भी दो कार्बन है, तो यह किस प्रकार का ईथर है? यह सिंपल ईथर का उदाहरण है। अब इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका परिभाषा हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा? लिखा जाए जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया, जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया
जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया हीट के उपस्थिति में, या लिख सकते हैं उष्मा की उपस्थिति में, उष्मा की उपस्थिति में उष्मा की उपस्थिति में सोडियम इथॉक्साइड के साथ होती है, सोडियम इथॉक्साइड के साथ होती है, तो ईथर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है स्टूडेंट? ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहा जाता है। विलियमसन संश्लेषण कहा जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिएक्शन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह जो है बहुत जरूरी रिएक्शन है। तो यह जो है अल्काइल हैलाइड को यह बदल देता है ईथर में। किसके उपस्थिति में रिएक्शन होता है? हीट के उपस्थिति में। तो डेफिनेशन हम लोगों ने क्या लिखा? जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया उष्मा के उपस्थिति में सोडियम इथॉक्साइड के साथ होती है तो ईथर प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? विलियमसन संश्लेषण बोला जाता है। तो यह भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत जरूरियात रिएक्शन है। सबसे पहले आप नंबर 5 में विलियमसन सिंथेसिस हेडिंग बनाइए। हेडिंग के बाद आपको डेफिनेशन पे आना है, डेफिनेशन के बाद आपको यह रिएक्शन को लिख डालना है। ठीक है, तो इसको भी याद कर लेना है, आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप बता सकते हैं, फिर से इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको लिख लिया जाए। ठीक है, हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इस प्रॉपर्टीज जो है 12th के हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इस पर हर एक एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक रिएजेंट भी यहाँ मिलेगा हम लोगों को, जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या नाम है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये सूडान के रहने वाले एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था विक्टर ग्रिग्नार्ड। क्या नाम था? विक्टर ग्रिग्नार्ड। इन्होंने अपने नाम पे ही एक अभिकर्मक बना डाला, एक रिएजेंट बना डाला, जो आज भी हम लोग देख रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से। तो इसी के बारे में इस प्रॉपर्टी में हमें देखना है। इस प्रॉपर्टी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है और यह भी बहुत ही ऑर्गेनिक में कारगर साबित होता है। इससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। इसका हम लोग बहुत ही ब्रॉड लेवल पे, बहुत ही बृहद स्तर पे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि नंबर 6 नंबर में अल्काइल हैलाइड या रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल
धातु से अभिक्रिया या धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया, किसके साथ अभिक्रिया है स्टूडेंट? धातु के साथ अभिक्रिया, ठीक है, धातु के साथ अभिक्रिया। अब किसका अभिक्रिया धातु के साथ? अल्काइल हैलाइड का। किसके साथ? अल्काइल हैलाइड का। अब अल्काइल हैलाइड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? धातु के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो देखते हैं वह रिएक्शन कैसा है। एक नंबर पॉइंट में हम लोग देखते हैं, इसके अंदर ये देना है, जो धातु के साथ अभिक्रिया है इसमें 1 नंबर देना है आपको। when alkyl halide, when alkyl halide treated with, when alkyl halide treated with magnesium, when alkyl halide treated with magnesium in the presence of, in the presence of, in the presence of ether, then alkyl magnesium halide, then alkyl magnesium, यहाँ पे मैग्नीशियम एक क्या है? मेटल है, धातु है। then alkyl magnesium halide is obtained, this is known as, this is known as Grignard, ऐसे लिखना है GRIGNARD, Grignard reagent, Grignard reagent, ठीक है। क्या लिखा हमने? when alkyl halide treated with magnesium in the presence of ether, then alkyl magnesium halide is obtained, is known as, या ऐसे लिख सकते हैं it is also known as, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? it is also known as it is also known as Grignard reagent, Grignard reagent। तो क्या लिखा हमने? जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ ईथर की उपस्थिति में होती है तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है, जिसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से पुकारते हैं। इस रिएक्शन को देखा जाए थोड़ा सा, हिंदी में भी लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। क्या है इसमें? कुछ नहीं है। व्हेन अल्काइल हैलाइड, जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ ईथर की उपस्थिति में होती है तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। अब देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो हैलोजन लिया जाता है, जो अल्काइल हैलाइड में जो हैलोजन एटम लिया जाता है वो ब्रोमीन लिया जाता है, अदर कुछ भी नहीं लिया जाता है।
क्योंकि ब्रोमीन का जो रिएक्टिविटी है वो मॉडरेट होता है, ना ज्यादा होता है ना कम होता है। तो इसलिए ग्रिग्नार्ड साहब ने जो है ब्रोमीन को हैलोजन के तौर पे लिया, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी जो है वह मीडियम में थी, ना फास्ट थी ना स्लो थी, यानी यह जो रिएजेंट है, जो मेटल है, उसको यह काम करने में ज्यादा सहायक साबित होता है। तो इसलिए इसमें क्या लिया जाता है, ब्रोमीन लिया जाता है, न कि अदर हैलोजन एटम लिया जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं R X प्लस Mg, RX प्लस Mg, ये अपने पास क्या है Mg प्लस, ठीक है, या किसके उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है, यह रिएक्शन जो है ईथर की उपस्थिति में होता है। किसके उपस्थिति में होता है स्टूडेंट, ईथर के उपस्थिति में होता है। तो मिल जाता है हमें R Mg और X, क्या मिल जाता है RMgX, यानी यह हमारे पास हो गया अल्काइल हैलाइड, क्या हो गया स्टूडेंट, अल्काइल हैलाइड, और इसका रिएक्शन मैंने करा दिया मेटल के साथ। मेटल के रूप में हमने क्या लिया है, मैग्नीशियम लिया है, और किसके उपस्थिति में यह रिएक्शन हो रहा है, ईथर के उपस्थिति में। तो एक हमें एक कंप्लीट कंपाउंड मिल जाता है, एक कंप्लीट हमारे पास यौगिक मिल जाता है, जिसका नाम होता है अल्काइल मैग्नीशियम, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या मिल जाता है स्टूडेंट, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को और करके बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, GRIGNARD, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इनका पूरा नाम था सर विक्टर ग्रिग्नार्ड, और ये रहने वाले थे सूडान के। कहां के रहने वाले थे, सूडान के। तो इन्होंने देखा कि जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ बनाया जा रहा है, हो रहा है ईथर की उपस्थिति में, तो एक हमें कंप्लीट यौगिक बन के हमारे पास आ रहा है, जिसका नाम है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो देखा कि यह जो है बहुत ही इफेक्टिव कंपाउंड है, यह बहुत ही यूजफुल है ऑर्गेनिक के क्षेत्र में। तो इस कंप्लीट कंपाउंड को इन्होंने अपने नाम पे ही एक अभिकर्मक का नाम रख दिया, जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इनका जो कंप्लीट नाम है वह विक्टर ग्रिग्नार्ड है। ये कहाँ के रहने वाले थे, सूडान के रहने वाले थे। तो अब ये तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, इतना लिख लिया आप लोगों ने। अब हम लोग देखते हैं कि यह ग्रिग्नार्ड बन कैसे रहा है, उस चीज को यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। चलिए, मान लीजिए सपोज दैट मैंने R बराबर ले लिया CH3, R बराबर क्या ले लिया CH3, X बराबर ले लिया Br। R बराबर क्या ले लिया CH3 और X के जगह पे मैंने क्या ले लिया Br। रिएक्शन कराया जाए, CH3 Br प्लस Mg, किसके साथ हो रहा है, मैग्नीशियम के साथ, मेटल के साथ। किसके उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है, ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं हैलोजन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और मेटल इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव के साथ रिएक्शन होगा कि नहीं, रिएक्शन होगा।
इसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ मिल जाएगा हम लोगों को CH3 Mg और इसके साथ जुड़ गया Br, तो यह मिल गया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका नाम क्या हो गया? कंप्लीट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, इसी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, क्या बोला जाता है इसको? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और इसका एक बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है यह कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, यह चाहे जहां भी चला जाए इस पे निगेटिव चार्ज ही रहता है, यानी यह धनायन ही रहता है, यह कभी भी ऋणायन नहीं होता है। तो आज हम लोगों ने देखा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। अब इसके क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, ये बहुत ही ज्यादा है जो अभी नहीं हो पाएगा। तो समय को देखते हुए आज यहीं तक हम लोग लेक्चर को स्टॉप करेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वह थोड़ा सा हम लोगों ने आज समझने की कोशिश की है। अगर कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर तो उसे हम लोग बता सकते हैं, आप लोग कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है अगर किसी या बनता कैसे, अगर हमसे कहीं पूछा जा रहा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है, तो एक शब्द में ही हमें जवाब देना है कि जब किसी अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ होता है, हैलाइड ना बनकर के हम ब्रोमाइड ही बोल देते हैं कि ब्रोमाइड जो है क्या है वही ग्रिग्नार्ड में लिया जाता है, दूसरे किसी हाइड्रोजन एटम को ग्रिग्नार्ड के अंदर नहीं लिया जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं जब किसी अल्काइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ, इट मींस मेटल के साथ ईथर की उपस्थिति में होती है, तो अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है तो समय खत्म हो चुका है आज, बस यहीं तक। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।